हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करते हैं अडेनियम के बारे में। तो इस समय बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे यहाँ क्या सभी जगह हो रही है। और हमारे अडेनियम जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस बरसात में जब लगातार होती है। तो क्या क्या केयर करनी है वो देख लेते हैं, और क्या प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं वो भी आज शेयर करूँगी आपके साथ में। तो ये देखिए, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये प्लांट देखिए, इसकी पत्तियाँ कितनी झुकी हुई लग रही हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है कि इसमें जो कॉर्डेक्स है वो हल्का सा श्रिंक लग रहा है, मुझे हल्का सा दब रहा है हाथ से। और इस तरह, और देखिए और पत्तियां देखिए कितनी लश ग्रीन है, और इसकी पत्तियां झुकी हुई हैं, हल्की सी पीली भी दिख रही हैं। तो वही है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता पड़ गया है, तो अब इसको मुझे हटाना पड़ेगा। अगर आपके प्लांट में भी हल्का फुल्का ये दब रहा है, मतलब इसको आप चेक करते रहिए अपने गार्डन में जा करके। अगर कोई इस तरह का साइन मिलता है तो तुरंत उस प्लांट को बारिश से हटा दीजिए, वरना फिर उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्लांट को मैं बिल्कुल बारिश से हटाने वाली हूँ, ऐसी जगह रखूँगी जहाँ इसको सनलाइट मिले अगर निकले तो, और ब्राइट लाइट में ही रखा रहे, कोई भी इस तरह का एरेशन है सब बना रहे। और दिखा देती हूँ प्लांट देखिए। और सेकंड चीज़ क्या है, इस तरह के फूल जो सूख जाते हैं, गल जाते हैं, आपके प्लांट में लगे रह जाते हैं, पत्तियाँ जो बिल्कुल छूने से निकल जाएं, उसको आप, तो पत्तियाँ जो आसानी से निकल जाएं उनको आप बिल्कुल हटाते रहिए, वरना ये ही फंगस क्रिएट करते हैं आपके प्लांट्स में। तो ये सावधानी बिल्कुल रखना है। और देखिए सीड पॉट्स भी बन रहे हैं, तो अगर मैच्योर हो जाते हैं तो आपको सीड्स मिलेंगे, आप सीड्स भी ग्रो कर सकते हैं, बस बारिश से थोड़ा सा बचा के रखना पड़ेगा। तो ये हो गई इसकी केयर। उसके बाद देखिए लगातार बारिश हो रही है, तो आपको पता है कि फंगस बहुत ज़्यादा लगती है। तो फंजीसाइड आप जब बारिश रुकी हो तो ज़रूर से ज़रूर इसमें स्प्रे करिए, अपनी मिट्टी में थोड़ा थोड़ा सा डालिए, और मिट्टी में डाल करके थोड़ा सा मिक्स ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऊपर अगर ये बिल्कुल डला रहेगा, इसकी लेयर बनी रहेगी, तो उससे एरेशन भी रुकता है, उससे प्लांट आपका और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो डाल करके तुरंत मिला ज़रूर दीजिए। उसके बाद क्या केयर करनी है कि कहीं भी अगर आप प्रूनिंग करते हैं, वैसे तो आप प्रूनिंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए, लगातार बारिशों में प्रूनिंग बिल्कुल मत कीजिए, चाहे जितनी ज़रूरत हो बिल्कुल मत कीजिए। अगर कोई रॉट हो गई है प्लांट ब्रांच, तो भले ही आप उसको उतना प्रून करके और तुरंत फंजीसाइड लगाइए, और लगातार बारिश हो रही है तो उसको उठा के भी रखिए, उसको बारिश में नहीं रखना है। तो प्रूनिंग का हो गया। उसके बाद रिपोर्टिंग भी अगर आप करना चाहते हैं, जैसे आपने ऑनलाइन प्लांट मंगाए तो वो बेयर रूटेड ही आते हैं, तो उसको आप रिपोर्ट करके कुछ दिन बारिश से बचा के रखिए, करीब 10 दिन 12 दिन तो बिल्कुल बचा के रखिए। पानी अगर उसमें लगातार पड़ेगा तो फिर आपका प्लांट सक्सेस नहीं होगा। तो ये हो गया। उसके बाद वीड्स बहुत ज़्यादा उगती है, तो वीड्स को हाथ से ही निकालिए, क्योंकि मिट्टी के लिए बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो उसमें कोई टूल नहीं लगाना है, क्योंकि इस समय अगर आपके कॉर्डेक्स में या ब्रांच में लग गया टूल तो फिर उसको आपको बारिश से हटाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए, हाथ से कोशिश कीजिए, जितनी आप बीड्स निकाल सकें निकाल दीजिए, वरना फिर जब धूप निकलेगी, 1-2 दिन धूप निकले, फिर आप टूल की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो और फर्टिलाइज़र की बात कर सकते हैं, तो इस समय नाइट्रोजन खूब मिल रहा है, बारिश के पानी में न्यूट्रिएंट्स भी हैं, तो आप अवॉइड कीजिए कोई भी फर्टिलाइज़र देने के लिए, क्योंकि बारिशें लगातार हो रही हैं। अगर आप पोटास भी देते हैं आपके फ्लावर्स निकालने के लिए, तो फ्लावर्स भी आपके ज़्यादा दिन रुक नहीं रहे हैं, तुरंत बारिश से एक दिन बहुत मुश्किल से चलते हैं, गल के ख़राब हो जाते हैं। तो अभी नेचुरली अपने प्लांट को बारिश का एंजॉय करने दीजिए। और बारिश का पानी जो है कॉर्डेक्स के लिए बहुत अच्छा होता है, तो कॉर्डेक्स आपका अच्छे से बढ़ेगा, खूब अच्छे से फैटी हो जाएगा। लेकिन ये चेक करते रहिए कि कहीं कोई ब्रांच कोई गल नहीं रही है, कॉर्डेक्स आपका बिल्कुल हेल्दी है, तो उसको ठीक है। और अगर लगातार बारिश हो रही है तो कुछ ना कुछ उसको इंतज़ाम कीजिए, मतलब उसको आप कवर कर सकते हैं पॉलीथीन से उसके कॉर्डेक्स को, लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म होती है, धूप निकलती है, तो फिर उसको तुरंत हटाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रख के अपने अडेनियम को बहुत ही हेल्दी रख सकते हैं। और पत्तियाँ कम करने की बात करूँगी, तो अगर बहुत ज़्यादा आपके यहाँ जैसे कि ब्रांच झुक जा रही है, पत्तियाँ बारिश का पानी उसमें पड़ रहा है, तो पत्ती उसमें वेट ज़्यादा हो जा रहा है ब्रांचेस में, और तो वो झुक जा रही हैं, तो एक तो उनको पकड़ करके आपस में टाई कर दीजिए धीरे से, मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं बांधना है, इतना कर दीजिए कि प्लांट की ब्रांचेज एक दूसरे में सटे ना रहें, जैसे मैंने ये बांधा हुआ है, ठीक है, इस तरह बांध दीजिए। और अगर पत्तियाँ फिर भी आपको बहुत ज़्यादा लग रही हैं तो एक दो बीच में, पूरी पत्ती नहीं कट करनी है, मतलब थोड़ा सा भाग उसका जुड़ा रहे, इस तरह आप कट करके निकाल दीजिए। मैं जब करूँगी वो वीडियो भी शेयर करूँगी आपके साथ में। तो ये सब करते हैं, आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी रहेगा और अडेनियम बिल्कुल एंजॉय करेगा बारिश में। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक